हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन के बेस पे हमने इससे पहले भी कुछ वीडियोस डाले थे। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दैट विल हेल्प यू, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू फॉर योर TGT नॉन मेडिकल कमीशन and for your TAT preparation also. But before starting the video, I please request you to please guys just help me to subscribe my channel. जो भी मेरे चैनल पे विजिट करता है एटलीस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो उससे आपको नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस डिस्कस कर रखे हैं जिसके बेस पे हम आगे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है आपका वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन क्या, डेप्थ के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, ठीक है। तो फर्स्ट है आपके पास हाइट के हिसाब से विद द हाइट, ये आपका फॉर्मूला है, यू कैन सी हियर, ठीक है। फिर आता है आपको डेप्थ के लिए, वो आपके पास ये वाला फॉर्मूला है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, अच्छा सेंटर के ऊपर आपके पास जी की आ जाती है, ज़ीरो आ जाती है अर्थ के सेंटर के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास ये फॉर्मूला है एक हमारे पास कि विद द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, हमारे पास जी में क्या चेंज आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंज आता है। और पोल्स के ऊपर जो लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है और इक्वेटर के ऊपर पोल्स क्या होता है, 0 डिग्री होता है। उस हिसाब से आपके पास जी मैक्सिमम होता है पोल्स के ऊपर और आपके पास इक्वेटर के ऊपर जी मिनिमम होता है। ध्यान से आप क्या कर सकते हैं, आप कॉपी पेन लीजिए, इस चीज़ को आप उस पर नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगी तब भी आप क्या करेंगे, साथ साथ में मेरे वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि मैं जो आंसर निकाल रही हूँ क्या वो सच में वही वाला आंसर आ रहा है, ठीक है गाइज। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज two identical spheres of gold are in contact with each other. The gravitational attraction between them is A है आपके पास direct proportional to the square of the radius, B है direct proportional to the cube of the radius, C है direct proportional to the fourth power of the radius and D is inversely proportional to the square of the radius, ठीक है। इसमें जो आपके पास करेक्ट आंसर है दैट इज C। क्या है आपके पास, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस है आपके पास। अब आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, सी हमारे पास एफ इजिकल टू क्या होता है, एफ इजिकल टू होता है हमारे पास G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला देखें, डेंसिटी के फॉर्मूले से मास निकालते हैं तो मास इजिकल टू क्या आता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आता है, ठीक है। तो वहाँ से हम m1 m2 की वैल्यू निकालेंगे। जैसे g है आपके पास, g लिख दिया हमने, m1 की अगर वैल्यू डालेंगे तो m1 इजिकल टू क्या आ जाएगा आपके पास, डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी आ गया। सेकंड m2 उसके लिए सेम करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी अपॉन आपके पास, जैसे हमारे पास ये दो सर्कल हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास ये लाइन ज्वाइनिंग है, तो आर रेडियस इसकी और आर रेडियस इसकी, तो टोटल रेडियस क्या होगी हमारे पास 2r हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस जो कितना हो गया वो 2r हो गया। तो नीचे जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2r का स्क्वायर लिखेंगे। और जिसको पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r की 4 आएगा। तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज सी ऑप्शन। Now move to the next question. This is our next question. That two particles of equal mass m go around a circle of radius r under the action of the mutual gravitation attraction. The speed of each particle with respect to the center of the mass is, यहाँ पे आपको 4 options you have given, you have to choose the correct option. I am directly telling you the answer. The correct answer is A option, that is gm/4r अंडर रूट। अब ये आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि जो दो पार्टिकल है वो एक सर्कल में आपके पास मूव कर रहे हैं, ठीक है। सर्कल में मूव कर रहे हैं तो मतलब वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है ना। और क्या लिखा है, अंडर द एक्शन ऑफ द म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन, ठीक है। ग्रेविटेशन अट्रैक्शन
तो इसमें क्या आएगा आपके पास जो सेंटीपिटल फोर्स है वो इक्वल टू क्या आएगी, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के बराबर आएगी। यानी कि आप इधर लिखिए ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, इक्वल टू करके लिखिए सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। वहाँ से अगर आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी को। सो लेट्स सी हम क्या करेंगे, पहले ग्रेविटेशन का फॉर्मूला दैट इज जी एम स्केयर अपॉन 2r। अब हमारे पास मास क्या है, m1 m2 क्या है, हमारे पास दोनों की मास सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, m1 m2 की जगह डायरेक्ट m स्केयर लिखेंगे, तो जी एम स्केयर अपॉन 2r स्केयर, ठीक है ना। इक्वल टू आपके पास सेंटीमीटर फोर्स दैट इज m ओमेगा स्केयर, r आ जाती है, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट जी m अपॉन 4r³ आएगा। मैंने बोला था कॉपी पेन उठा के देखिए कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप इसको खुद चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अब वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है, सबको पता है। तो ओमेगा की वैल्यू ऊपर से उठा के आप यहाँ से उठा के इसमें डाल दीजिए, तब यहाँ से आप क्या कर लेंगे, वी की वैल्यू निकाल लेंगे, पूरा सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास वी की वैल्यू आ जाएगी जी एम अपॉन 4r। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए कि मैंने जो आंसर निकाला है क्या वो करेक्ट है भी कि नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज़ ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स विल बी डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम या बिकम हाफ। इसका आपके पास करेक्ट आंसर है दैट इज़ क्या करेगी, ये इंक्रीज करेगी। जब इक्वेटर से पोल की तरफ, कहाँ से, इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं, तब आपके पास जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और वो कैसे इंक्रीज कर रही है, आपको जी का फॉर्मूला पता है, जी इक्वल टू क्या होता है, 2r स्क्वायर होता है। यानी कि जी आपके पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, r स्क्वायर के है, ठीक है ना। डिस्टेंस के है, r क्या रेडियस आ जाती है। तो हमारे पास इक्वेटर और पोल्स में से रेडियस किसकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा रेडियस किसकी होती है, इक्वेटर की। इक्वेटर की रेडियस अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इक्वेटर पे क्या एक्सेलरेशन हमारा कम आ रहा है। अब चलते हैं पोल्स की तरफ, पोल्स पे रेडियस कम होती है, अगर पोल्स पे रेडियस कम होती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इक्वेटर पे एक्सेलरेशन कम है, पोल्स पे एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगा, यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ जा रही है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इंक्रीजेज, दैट इज़ ऑप्शन आपके पास बी आ गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एज वी गो डाउन बिलो द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज बाय द फैक्टर डी, डिस्टेंस आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इन्होंने क्या बोला है कि जैसे हम अर्थ क्या जाएंगे, नीचे नीचे जाते जाएंगे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करते कितने फैक्टर से डिक्रीज करेगी। यानी कि आपको क्या नहीं देखना है, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो चेंजेस आते हैं विद द डेप्थ, आपको वो वाला फॉर्मूला देखना है। वो वाला फॉर्मूला हमने अभी भी पीछे देखा था, दैट वाज जी डैश इज इक्वल टू क्या है, जी ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है ना। तो ये वाली टर्म कहाँ आ रही है, ये वाली टर्म आ रही है यहाँ पे, दैट इज सी ऑप्शन, 1 माइनस डी अपॉन आर। ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, क्या होता है, वेट ऑफ द बॉडी ऑफ द सेंटर ऑफ एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0 होगी, इनफाइनाइट होगी, सेम एज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होगी, या फिर नन ऑफ दीज होगी। सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या आती है, तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए, दैट इज 0। सेंटर ऑफ अर्थ पे आपका वेट ऑफ द बॉडी क्या आएगी, 0 आएगी। क्यों, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादातर को पता ही होगा क्या इसका रीज़न है। सेंटर ऑफ अर्थ पे आपके पास क्या आता है, जी हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना। और वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, तो जी 0 होता है, हमारे पास वेट की भी क्या इज इक्वल टू 0 आ जाएगा सेंटर ऑफ द अर्थ पे, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Weight of the body is less on the earth because of, weight of the body is found less on the moon because of smaller value of g, smaller value of small g and smaller value of r, या फिर smaller value of m। किस वजह से होती है, सबको पता होगा, that is smaller value of the small g, ठीक है। that is acceleration due to, वहाँ पे ग्रेविटी हमारे पास कम होती है, ठीक है ना। ग्रेविटी कम होती है इसलिए वेट वहाँ पे मून के ऊपर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको यहाँ पे कुछ ग्राफ्स दे रखे होंगे, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, देन वी विल सी द ग्राफ्स।
Which of the following graphs shows the correct variation of the acceleration due to gravity with the height above the earth surface? ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ओके, तो अब यहाँ पे आप ग्राफ देख लीजिए। ये आपके पास एक ग्राफ ये है जी और आर के बीच में, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ इस तरीके से आपका पास, एक ग्राफ ऐसा आएगा आपके पास। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इन तीनों में से आपका ग्राफ कैसा होगा। जी और आर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको? जी और आर। तो जी और आपके पास जी अपॉन आर स्क्वायर इनवर्स इक्वेशन में आता है। ठीक है ना, तो आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो ग्राफ होगा वो कौन से वाला होगा। दैट इज़ क्या होगा वो? ऑप्शन बी। ये वाला ग्राफ आपका इस तरीके से आपका डिक्रीज करेगा। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे पहले असर्शन है, देन यहाँ आपकी रीज़न दे रखा है, फिर नीचे ऑप्शंस में पूछ रखा है कि असर्शन इक्वल आपका सही है या रीज़न सही है। बहुत सारे ऑप्शंस है, वो आप बाद में रीड करिएगा। पहले हम असर्शन को रीड कर लेते हैं। इफ़ द अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम सेम एट ऑल द प्लेसेस। रीज़न क्या है? रीज़न बोल रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब नीचे आप पढ़ लीजिए। फर्स्ट क्या आपके पास? असर्शन तो करेक्ट है, लेकिन रीज़न आपके पास, सॉरी रीज़न भी करेक्ट है, और जो रीज़न है वो आपके पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब सही एक्सप्लेनेशन दे रखा है। रीज़न बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, ठीक है, सही तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। बी ऑप्शन में क्या बोलता है कि आपके पास असर्शन करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, लेकिन जो रीज़न है वो रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। रीज़न सही है लेकिन पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास असर्शन करेक्ट है, रीज़न इनकरेक्ट है, और आपके पास डी है कि असर्शन भी आपके पास इनकरेक्ट है लेकिन रीज़न आपके पास करेक्ट है। तो आपको इसमें से मुझे आंसर बताना है कि क्या होगा इसका। तो आपके पास इसमें जो करेक्ट वाला आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन सी, कि आपके पास करेक्शन करेक्ट है बट द रीज़न आपके पास इनकरेक्ट दे रखा है। असर्शन करेक्ट बट द रीज़न इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रीड इट। The acceleration due to gravity on the planet A is 9 times the acceleration due to gravity on the planet B. A man jumps to the height of 2 meters on the surface of A. What is the height of the jump by the same person on the planet B? वो 2/3 मीटर होगी, 2/9 मीटर, 18 मीटर या फिर 6 मीटर होगी। चलिए इसको हम देख लेते हैं, क्या आंसर आएगा, सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज एम जी एच, आप यहाँ पे एम जी डैश एच डैश करके एम जी माइनस करके यहाँ पे, सॉरी दोबारा से कर देती हूँ मैं यहाँ पे, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा आपके पास? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी ए एच ए माइनस एम जी बी एच बी। यहाँ पे आपके पास एम आएगा, एम, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला आया। अब यहाँ पे क्या है, ये हाइट की बात कर रहे हैं कि वो जंप करेगा कितने तक?
2 मीटर हाइट तक जंप करेगा। जब जंप करेगा 2 मीटर हाइट पे पहुंच के, जब 2 मीटर की हाइट के ऊपर पहुंचेगा तो वहाँ पे जाके स्टॉप करेगा यानी कि वहाँ पे जो वेलोसिटी आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो। फाइनल वेलोसिटी अगर ज़ीरो होगी तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगी, राइट हैंड साइड बच रही है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, GAHA इज इक्वल टू GB और HB आ जाएगा। इसको रीअरेंज कर लीजिए अच्छे से। आपको निकालना है HB, सो HB इज इक्वल टू क्या है आपके पास, GA अपॉन GB इंटू HA आएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ी क्वेश्चन की हेल्प ले लीजिए। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट इज 9 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट B। ठीक है ना, यानी कि इन्होंने क्या बोला है कि GA इज इक्वल टू क्या है आपके पास 9 टाइम्स ऑफ GB है। ठीक है, ये इन्होंने बोल रखा है। दूसरा इन्होंने क्या बता रखा है, जो HA हाइट है वो कितनी हमारे पास 2 मीटर है। तो अभी जो हमने निकाला उस पर सॉल्व कर लीजिए। HB इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 इंटू 2 आ गया। सो 9 इंटू 2 इज द 18 मीटर। सो आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा है यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए, दैट इज सी ऑप्शन 18 मीटर। ठीक है गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट assume that the acceleration due to gravity on the surface of the moon is 0.2 times the acceleration due to gravity on the surface of earth। अगर आपके पास RE is the maximum range of a projectile on the earth surface, what is the maximum range on the surface of the moon for the same velocity of the projection। तो इन्होंने क्या बात किया, इन्होंने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात की है। तो मतलब यहाँ पे R का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे R का फॉर्मूला लगाएंगे। R का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G, ये आपको याद होगा। ठीक है, और अगर आपके पास क्या है U और आपके पास थीटा क्या है, कांस्टेंट दे रखा है इन्होंने। अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तब R आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द G आ जाएगा आपके पास। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे रेशोज निकाल लेंगे। ठीक है, तो रेशो निकाल लेंगे मून की और आपके पास है अर्थ की, वो इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, दैट इज GE अपॉन GM आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में अगर देखते हैं हमें यहाँ पे क्या गिवन है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 0.2 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। 0.2 टाइम्स, दिस इज यू हैव गिवन द रेशियो ऑफ द ग्रेविटी, यू हैव गिवन द 0.2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी सी यहाँ पे हम अब हमारे पास ये कैलकुलेशन आ जाती है, दैट इज RM अपॉन RE इज इक्वल टू आ जाता है 1/0.2 आ जाता है। तो यहाँ से रीअरेंज कर लीजिए, RM की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 0.2 RE। करेक्ट है ये वाला आपके पास कौन सा वाला ऑप्शन है, दिस ऑप्शन इज ऑप्शन A। ठीक है गाइस, अच्छा अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हाइट ऑफ द पॉइंट वर्टिकली अबव द अर्थ सरफेस एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट द अर्थ सरफेस इज। आपका रेडियस ऑफ अर्थ R दे रखी है। तो हमारे पास 8R 9R 10R या फिर 20R क्या होगी। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके आप दोबारा पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। सो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू सॉल्व इट एंड व्हाट विल बी इट्स आंसर। आपको क्या करना है, आपको रेशियोज निकालनी है G डैश अपॉन G की, वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, R अपॉन R प्लस H का स्क्वायर आ जाएगी। अब इन्होंने क्या दे रखा है, 1% का दे रखा है, तो यहाँ पे G डैश अपॉन G क्या आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, रीअरेंज कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। आपके पास H इज इक्वल टू कितना आएगा, 9R आप आएगा यहाँ पे आपके पास। तो H इज इक्वल टू क्या आपके पास 9R, जो कि अगर क्वेश्चन में देखेंगे आपके पास कहाँ पे है 9R, ये देखिए ऑप्शन B आपको दे रखा है 9R। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट where will it be profitable to purchase 1 kg sugar. 1 किलो शुगर लेनी हो, कहाँ पे लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा? पोल्स पे, इक्वेटर पे, 45 डिग्री लैटिट्यूड पे, या फिर 40 डिग्री लैटिट्यूड पे. ठीक है ना. तो सबसे पहले सी और डी का ऑप्शन तो आप निकाल ही दीजिए. हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं पोल्स और इक्वेटर के लिए. ठीक है. तो क्योंकि यहीं पे हमारे पास डिफरेंस आता है मास में. ठीक है. सॉरी वेट में. मास में नहीं, सॉरी वेट में डिफरेंस आता है पोल्स और इक्वेटर पे अकॉर्डिंग टू दियर रेडियस. तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है कि जो वैल्यू ऑफ जी है, वैल्यू ऑफ जी हमारे पास लार्ज कहाँ पे होती है? वैल्यू ऑफ जी हमारे पास लार्ज कहाँ होती है? पोल्स पे होती है. अगर पोल्स पे हमारे पास वैल्यू जी लार्ज होती है तो हमारे पास डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया? एम जी. यानी कि अगर हम इक्वेटर पे जाके हम चीनी को परचेज करते हैं तो वहाँ पे उसका वेट हमारे पास ज़्यादा आएगा. ठीक है. लेकिन पोल्स पे, और अगर हम इक्वेटर पे जाते हैं, सॉरी पोल्स पे, उसका वेट क्या आएगा? चीनी का ज़्यादा आएगा. ठीक है. अगर हम इक्वेटर पे जाके चेक करते हैं, इक्वेटर पे आपके पास जी क्या होता है? हमारे पास कम होता है. जी कम होता है तो आपके पास वेट इज इक्वल टू क्या आ गया? कम आ गया. ठीक है ना. तो वहाँ पे हमारे पास वेट नॉर्मल से कम आएगा. यानी कि इक्वेटर पे जाके परचेज करेंगे तो जो चीनी है वो 1 किलो से ज़्यादा हमें मिल जाएगी. अगर पोल्स पे जाके चेक करेंगे तो क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होगा तो 1 किलो की चीनी जो है हमें बहुत महंगी पड़ेगी. वो 1 किलो से ज़्यादा वेट दिखाएगी वहाँ पे जाके. पोल्स पे वेट ज़्यादा दिखाएगी, इक्वेटर पे वेट कम दिखाएगी. तो मतलब इक्वेटर पे जाके अगर हम सेम क्वांटिटी ऑफ शुगर लेके जाते हैं पोल्स पे या इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे वो हमें कम रेट पे पड़ेगी और पोल्स पे वो हमें ज़्यादा रेट पे पड़ेगी. यानी कि इक्वेटर, आप समझ लीजिए, इक्वेटर पे क्या होगा? प्रॉफिटेबल होगा शुगर को परचेज करना. दिस इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Earth is flattened at the poles, bulged at the equator. This is due to the angular velocity of the spinning about its axis is less at the equator. Angular velocity of spinning about its axis more at the equator. The centrifugal force is more at the equator than at the poles. और है Earth revolves around the sun in an elliptical orbit. पूरा देख लीजिए. यस, ऑन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है. अब इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन से वाला होगा? इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी. क्यों? क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट इज मोर एट द इक्वेटर देन एट द पोल्स. ठीक है. दैट्स व्हाई द अर्थ इज फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बगल्ड एट द इक्वेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the height at which acceleration due to gravity becomes g upon 9, where g is acceleration due to gravity on the surface of the earth. In terms of r, the radius of earth is a, b, c, d. 4 options we have given. You have to find out the answer here. How will we find out the answer here? Let's check it. Okay, so you can find out the answer like this. आपको क्या करना है? जी की आपको रेशो निकालनी है जो कि आर स्केयर अपॉन आर प्लस एच होल स्केयर के बराबर आती है. ठीक है. अब आपको जी डैश यहाँ पे दे रखा है, वो कितना है? जी अपॉन 9 है. तो ये आपके पास जी अपॉन 9 है अपॉन जी आ जाएगा. इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच राइट साइड पे दे रखा है. इसको हम ऐसे ही रहने देंगे. यहाँ पे स्केयर लगा देंगे. यहाँ पे जी जी कैंसिल आउट आ जाएगा. और अगर आप इसको अच्छे से रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आर अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल टू 1/3 आएगा. ठीक है. तो यहाँ से अगर हम एच को सॉल्व करेंगे, फिर से इधर उधर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देख लीजिए. एच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? 2r आएगा सॉल्व करने के बाद. यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑप्शन डी है दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर. ठीक है.
Let's move to the next question. Moon travelers tie heavy weight at their back before landing on the moon. रीज़न क्या है? रीज़न उन्होंने दे रखा है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज स्मॉलर देन दैट ऑफ अर्थ. अब आप बताइए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन. ए में क्या क्या सेशन तो करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. बी ऑप्शन में बोल रहे हैं कि असर्शन करेक्ट है, रीज़न करेक्ट है, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सी बोलता है कि असर्शन भी करेक्ट, असर्शन करेक्ट है, रीज़न इनकरेक्ट है. डी बोलता है कि असर्शन इनकरेक्ट है और द रीज़न है वो करेक्ट है आपका. अब अच्छे से रीड कर लीजिए वापस असर्शन और रीज़न को, फिर बताइए कि आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो कौन से वाला होगा. जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए. असर्शन करेक्ट है, रीज़न करेक्ट है और रीज़न की एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच गाइज. अभी मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ. आगे बहुत सारे क्वेश्चंस है डिस्कस करने को. अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको और आगे डिस्कस करूं ताकि आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाए. एक ग्रेविटेशन का एक टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ. उस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. उस चैप्टर के अंदर से, बहुत बड़ा चैप्टर है वो, बहुत सारे फॉर्मूलेज आते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं. उसके बेस पे अगर सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं. ठीक है. तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर टाइप के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करूँ ताकि आपकी 100% प्रेपरेशन हो जाए, कोई कमी ना रहे. ठीक है. तो इसलिए मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियोस डाले हैं, ये वाला डाला है. इसके बाद और शायद मैं और बहुत सारे वीडियोस डालूंगी जिस पे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आई विल डिस्कस है ताकि आपकी पूरी तरीके से प्रिपरेशन हो जाए. आपको प्रिपेयर करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत ना हो, आपको कुछ और बुक्स प्रेफर ना करनी पड़े. आप बस ये वाली प्रिपेयर कर लीजिए जो वीडियोस हैं. हाँ, लेकिन ये भी है कि आप एक कॉपी लेके बैठा करिए और उस पर साथ साथ में नोट करते रहा करिए कि कैसे कैसे सॉल्व करें क्वेश्चंस को. आप फॉर्मूलेस डालेंगे, फॉर्म्स लिखते लिखते वैसे याद हो जाते हैं. ठीक है. तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको. बस साथ साथ में वीडियोस देखते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए और लिखते भी रहिए. जितना लिखेंगे उतना दिमाग में आपके जाएगा. ठीक है. एक नोट्स बना के रख लीजिए क्योंकि हर बार आप वीडियो नहीं ढूंढ पाएंगे. मेरा इजी नहीं होता है ये चीज़, बार बार वीडियो ढूंढना करना बार बार. सो बेस्ट ऑफ लक गाइज. बट अगेन बिफोर एंडिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गाइज हेल्प मी टू सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon. Thank you very much guys. Bye bye everyone. Best of luck.